नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिजाइनिंग यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स। बेसिकली हम सीखेंगे कि कैसे बोरिंग और कंफ्यूजिंग फॉर्म्स को सिंपल और इफेक्टिव बनाया जाता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर देखो, ये है रोहन। एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्म इतना अजीब है कि उनका सर चकरा गया है। कहाँ क्या भरना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा एक्सपीरियंस तो आई एम श्योर सभी के साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा, राइट? और यहीं से हमारा मेन सवाल शुरू होता है। देखो, फॉर्म्स को एक सिंपल सी बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन जैसा फील होना चाहिए, लेकिन अक्सर वो एक मुश्किल इंटेरोगेशन, एक पूछताछ जैसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो चलो रोहन की इस प्रॉब्लम को फिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यूजर के दिमाग पर पड़ने वाले स्ट्रेन यानी ब्रेन स्ट्रेन को समझना होगा। ये समझ गए तो आगे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये टर्म ध्यान से देखो, कॉग्निटिव लोड। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी काम को करते वक्त हमारे दिमाग पर कितना मेंटल एफर्ट लग रहा है। एक अच्छा फॉर्म डिजाइन यूजर के इस मेंटल एफर्ट को कम से कम करता है, जिससे फॉर्म भरना आसान और तेज हो जाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब स्क्रीन पर देखो, बिफोर स्टेट में क्या हो रहा है? सब कुछ बिखरा हुआ है, कोई ग्रुपिंग नहीं, आगे क्या करना है पता नहीं, हर फील्ड जरूरी लग रही है। और अब आफ्टर स्टेट देखो, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिकल सेक्शंस हैं और एक क्लियर रास्ता दिख रहा है। हमारा गोल इस आफ्टर स्टेट को अचीव करना है। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, ये ईबे का फॉर्म देखो। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, क्रिएट पासवर्ड जैसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपस में ग्रुप कर दिया गया है सिंपल लाइन से। इससे एक बिखरा हुआ मेस एक क्लियर कॉन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ध्यान से देख रहे हो ना इस फॉर्म को? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक बेहतरीन फॉर्म यूजर को हमेशा आगे का रास्ता दिखाता है, बिल्कुल एक मैप की तरह। यूजर को हमेशा पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक है, अब हमने फॉर्म को ऑर्गेनाइज तो कर लिया है। अब देखते हैं कि यूजर को आगे कैसे गाइड करना है, और अगर वो कोई गलती करे तो उसे प्यार से, ग्रेसफुली कैसे हैंडल करना है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यहाँ एक बहुत कॉमन गलती होती है, जिसे कलर ट्रैप कहते हैं। डिजाइनर्स गलती दिखाने के लिए सिर्फ लाल रंग यानी रेड कलर का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल काफी नहीं है। सोचो उन यूजर्स के बारे में जिन्हें कलर्स अलग तरह से दिखते हैं या दिखते ही नहीं। उनके लिए ये एरर इनविजिबल हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? स्क्रीन पे ध्यान से देखो। हमें टेक्स्ट मैसेज तो दिखाना ही है, साथ में आर्या इनवैलिड ट्रू जैसे एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। ये सिंपल सा कोड स्क्रीन रीडर्स को बताता है कि भाई इस फील्ड में एरर है, भले ही यूजर को लाल रंग ना दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में एक्सेसिबिलिटी के बारे में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? ये भी याद रखो, हर कोई माउस यूज नहीं करता। बहुत से यूजर्स सिर्फ टैब की से फॉर्म नेविगेट करते हैं। अगर आपका लेआउट मल्टी कॉलम है तो टैबिंग का ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसके लिए टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करके हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। जब यूजर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन लेता है, जैसे कुछ हमेशा के लिए डिलीट करना, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? माइंड इधर ही है ना? चलो देखते हैं। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। पहला है कन्फर्म डायलॉग, जो पॉपअप करके सीधा पूछता है आर यू श्योर, और दूसरा है अनडू एक्शन, जहां एक्शन हो जाता है और एक छोटा सा अनडू बटन आता है। सोचो कौन सा बेहतर है? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सोचना, आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कौन सा यूज किया है। और इसका जवाब इस कोट में है। अनडू ऑप्शन यूजर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। वो मानता है कि यूजर ने सोच समझकर क्लिक किया है और उससे गलती सुधारने का एक मौका देता है। जबकि आई यू श्योर वाला पॉपअप हर बार यूजर के डिसीजन पर सवाल उठाता है, जो अजीब लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कन्फर्मेशन पॉपअप्स बेकार हैं,
उनका यूज करना है, लेकिन सिर्फ 2 सिचुएशंस में। पहला, जब एक्शन को अंडू नहीं किया जा सकता, जैसे अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना। और दूसरा, जब एक्शन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हों, जैसे एक बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पॉइंट क्लियर है? समझ आया? चलो, हमने फॉर्म का स्ट्रक्चर ठीक कर लिया, एक्शंस आसान बना दिए। अब आते हैं आखिरी सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप पर। एनर्जी बनी हुई है ना, एक्टिव होना। और ये देखो हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्म हो चुका फॉर्म। केओस से क्लैरिटी तक का सफर। इसमें प्रोग्रेस इंडिकेटर है, लॉजिकल फ्लो है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो कि पहले वाले फॉर्म से ये कितना बेहतर है? और फॉर्म सबमिट होने के बाद सक्सेस मैसेज देना मत भूलना। ये छोटा सा मैसेज यूजर को रीअश्योर करता है, उन्हें तसल्ली देता है कि उनका काम सफलता से पूरा हो गया है। इससे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बनता है और यूजर को एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। पहला, कंटेंट को ग्रुप करके यूजर का कॉग्निटिव लोड कम करो। दूसरा, क्लियर एरर मैसेजेस और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स से यूजर को गाइड करो। तीसरा, डिसरप्टिव पॉपअप्स की जगह अंडू ऑप्शन को प्रिफर करो। और आखिरी, फॉर्म्स को एक इंटेरोगेशन नहीं, एक कॉन्वर्सेशन की तरह डिजाइन करो। समझ आया? क्लियर है सब कुछ? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने प्रोजेक्ट्स को देखो और ये सवाल पूछो, इज माई फॉर्म अ कॉन्वर्सेशन और एन इंटेरोगेशन? इन लेसन्स को अपने काम में अप्लाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।